मिडिल ईस्ट में फिर भयंकर जंग छिड़ गई है। ईरान के हाथ से स्टेट ऑफ होर्मुज को छुड़ाने के लिए अमेरिका ने रात भर बम और मिसाइलें मारी हैं। आसमान से बरसते बारूद ने ईरान के ठिकानों को तहस नहस कर दिया है। लेकिन इस महायुद्ध के बीच अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा डर सताने लगा है। दोस्तों, ये मेरा दावा नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कूटनीतिक गलियारों में अब ये बड़ा सवाल उठने लगा कि क्या ईरान के खौफ की वजह से महाशक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति को आसमान में अपना विमान तक बदलना पड़ गया है। यही नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि वे शायद मारे जाएं। उन्होंने इसकी गहरी चिंता जताई। दरअसल इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी बेहद चौंकाने वाली है। तुर्की के अंकारा में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन से वापस लौटते वक्त राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की सीक्रेट एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। ट्रंप को कतर की तरफ से एक बेहद आधुनिक और आलीशान बोइंग 747-8 जेट गिफ्ट में मिला था, जिसका नया नाम ट्रंप फोर्स 1 रखा गया था। अंकारा से लौटते वक्त ट्रंप इसी नए विमान में सवार थे, लेकिन जैसे ही यह विमान ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स मिल्डेन हॉल एयर बेस पर एक छोटे से ठहराव के लिए रुका, वहां अचानक वाशिंगटन से एक सीक्रेट मैसेज आया। यूएस सीक्रेट सर्विस की तरफ से राष्ट्रपति को सख्त सलाह दी जाती है कि वे तुरंत इस नए विमान को छोड़ दे और पुराने एयरफोर्स 1 में शिफ्ट हो जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट्स बताती है कि ऐसा किसी सीधे हमले के इनपुट की वजह से नहीं, बल्कि एहतियात के तौर पर किया गया, क्योंकि कतर से मिले इस नए चमचमाते विमान में अभी तक वो एडवांस एंटी मिसाइल और मिलिट्री सुरक्षा फीचर्स इंस्टॉल ही नहीं हो पाए जो पुराने एयरफोर्स 1 के बेड़े में मौजूद है। हालांकि व्हाइट हाउस के संचार निदेशक स्टीवन चैंग ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि प्रशासन पूरी तरीके से राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए ध्यान भटकाने और गुमराह करने वाले टूल्स का इस्तेमाल कर रहा है। खतरा कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब पुराना एयरफोर्स 1 हवा में उड़ा तो फ्लाइट में मौजूद तमाम पत्रकारों को खिड़कियों के ब्लाइंड यानी पर्दे पूरी तरीके से बंद रखने का सख्त और अभूतपूर्व निर्देश दिया गया। जब पत्रकारों ने खुद डोनाल्ड ट्रंप से इस बारे में सुरक्षा पर सवाल किया तो ट्रंप ने ईरान की तरफ सीधा इशारा करते हुए कहा कि शायद ऐसा वहां मौजूद स्लीच बैग्स की वजह से किया गया। ट्रंप ने कैमरे के सामने खुलकर माना और कहा, मुझ पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है, मैं उनकी हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हूं। हालांकि ट्रंप ने मीडिया के सामने यह भी कहा कि उन्होंने पुराना विमान सिर्फ अपनी पुरानी यादों को ताजा करने के लिए चुना था, लेकिन सीक्रेट सर्विस का यह एक्शन कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। ट्रंप की सुरक्षा में हुआ यह बड़ा फेरबदल ऐसे वक्त पर हुआ जब मिडिल ईस्ट में हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो चुके हैं। अमेरिका ने तेहरान पर स्टेट ऑफ होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर हमला करने का आरोप लगाकर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। इसके जवाब में पलटवार करते हुए ईरान ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी हैं। हालात इतने भयानक हो गए कि बहरीन, कुवैत और कतर में मिसाइल अटैक के सायरन गूंजने लगे। कुवैत की सेना ने यहां तक दावा किया कि उसने अपनी तरफ बढ़ रहे ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को बीच हवा में ही मार गिराया। समंदर से लेकर आसमान तक बारूद की यह जंग साफ बता रही है कि खाड़ी का संग्राम अब किसी बड़े महायुद्ध की तरफ इशारा कर रहा है और कभी भी ये छिड़ सकता है। इधर ईरान के सुप्रीम लीडर रहे सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई का जनाजा नजफ से करबला होते हुए ईरान के मशहद पहुंच गया है और वहां सुपुर्द खाक किए जाने की तैयारी है। उधर अमेरिका की जुर्रतों पर ईरान के जवाब ने एक बार फिर सैन्य टकराव के हालात पैदा कर दिए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट है। लगातार दूसरे दिन अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने पलटवार करते हुए कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर दिए और इसके वीडियो ईरानी मीडिया के पेज पर जारी भी कर दिए गए। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी पासदारान इस्लाम ने बयान जारी करके कहा है कि उसकी नौसेना और एयरोस्पेस फोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर कुवैत के अरिफजान और अली अल सलेम एयरबेस, जबकि बहरीन के जुफैर और शेख ईसा के अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि अमेरिका ने इमाम खामनेई के जनाजे के दौरान जानबूझकर सऊदी और कतर के जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के उस इलाके से निकलवाए जहां से ईरान की नेवी ने जहाज गुजारने के लिए मना किया था। इसराइल के दबाव में अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा था कि ईरान चूंकि आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे और तदफीन में बिजी है तो वो ध्यान नहीं देगा, लेकिन ईरान बेहद चौकन्ना है और हर स्थिति में आर पार के मूड में है। यही वजह है कि ईरान ने अमेरिकी कार्रवाई का जवाब देते हुए
85 हमले अंजाम दिए बुधवार को और उसके बाद गुरुवार को कुवैत और बहरीन में फिर मार दिया। इमाम खामने के जनाजे के बीच IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने आगे भी सैन्य कार्रवाई जारी रखी तो पूरे पश्चिम एशिया में मौजूद अन्य अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका ने इससे पहले लगातार दूसरे दिन बंदर अब्बास, चाबहार, जास्क और अबू मूसा द्वीप, जो कि ईरान के हिस्से हैं, उनके कई रणनीतिक ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि ये कार्रवाई होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले व्यापारिक जहाज़ों पर हुए हमलों के जवाब में की गई, लेकिन अमेरिका ये नहीं बता रहा है कि उन जहाज़ों को क्यों ईरान मना कर रहा है, उस गलियारे से क्यों नहीं आने दे रहा है। और जब ईरान ने उस जगह को मना किया है जबकि दूसरी जगह खोल कर रखी हुई है, तो अमेरिका उसी जगह से जहाज़ गुजरवाने के लिए बज़िद क्यों है। हमलों के बाद बहरीन, कुवैत और कतर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। बहरीन और कतर में एयर रेड जारी कर दिया गया है और लोगों से घरों के भीतर रहने और खिड़कियों से दूर रहने की अपील की गई है। कुछ समय बाद कतर ने खतरा टलने की जानकारी दी। वहीं कुवैत के डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन और मिसाइलों को बीच रास्ते में ही मार गिराया, लेकिन जो वीडियोस ईरान की तरफ से जारी किए गए हैं उसमें दिख रहा है कि लक्ष्य पर उसका निशाना पहुंचा है। ईरान का साफ कहना है कि वो अपनी शर्तों से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। अगर होर्मुज पर जबरदस्ती होगी तो जवाब मिलेगा। ईरान में आवाम भी जंग को लेकर एकदम क्लियर है। वहां इमाम खामने के जनाजे में कत्ल के बदले के नारे लग रहे हैं। भले ही ईरान अमेरिका में बातचीत जारी है, लेकिन किसी भी शरारत, साजिश और गुस्ताखी के जवाब की पूरी तैयारी भी है और ईरान हर स्थिति में अलर्ट नजर आ रहा है। बड़ा सवाल यह है कि क्या जंग बढ़ेगी या फिर चीजें शक्ति संतुलन के बाद बदल जाएंगी, लेकिन इसराइल का कोई भी एक्शन उसके लिए मुसीबत बन सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन भी बड़ा सैन्य हमला किया है। एक बार फिर ईरान के दक्षिणी हिस्सों में धमाकों की गूंज सुनाई दी, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान नहीं रुका तो अगला जवाब पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर जोरदार हवाई हमले किए हैं।